भीष्म पितामह को बाणों की सैया किसके कारण मिली? कौन जिम्मेदार है? हाँ, स्वयं। किसी जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह ने। कांटे को, सांप को कांटे चुभ गए, तड़प कर मर गया। सांप कांटों की सैया पर लेटा इनके कारण, तो ये बाणों की सैया पर लेटे, हिसाब बराबर। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? है जोर से, स्वयं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति तो आएगी, और ये हमारे ही दशरथ जी राम के वियोग में तड़प तड़प के मर गए। कौन जिम्मेदार है? जोर से। क्योंकि इनके कारण श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे थे। तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो हमारे ही कर्मों का। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। आपके जीवन में विपत्ति आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो कर्मों का फल है। इसलिए कहता हूं, किसी के साथ बुरा ना करना, सबके साथ भला करो। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा। हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया, चले गए हम। 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो एक थप्पड़ लौट कर जरूर आएगा। कोई और ही सही, पर वो एक थप्पड़ गाल पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि किया गया व्यवहार पृथ्वी पर ब्रह्मांड में घूमता है। आपने किसी को ठगा है, ठग लिया, बड़ा मजा आया। अब आपको कोई और ठगेगा। आपने झूठ बोला है, आपसे कोई और बोलेगा। मतलब व्यवहार आपके साथ वो होगा जो आपने किया है। यहां हिसाब होता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं, थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर थोड़ा देर से फल देते हैं, पर
देते जरूर हैं। आप लोग ये मत कहा करो कि फलाने के कारण हमें विपत्ति आई। अच्छे कर्म करना सीखिए और किसी को दोषी ना बनाइए। आप ही दोषी हैं अपने सुख और दुख के। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, मां ने तपस्वी बनाया है ध्रुव जी को। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। क्या बनाएंगे आप लोग अपने बच्चों को? क्या तपस्या करना सिखाएंगे? तपस्या का मतलब जंगल जाना ही नहीं है, जंगल में जाकर माला जपना ही तपस्या नहीं है। आपके बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने, बहुत बड़े इंजीनियर बने, बहुत बड़े जज और एडवोकेट बने, बहुत बड़े पद पर जाएं, लेकिन वहां पर रहकर ईमानदारी और सत्य से काम कर कर सत्य की रोटी कमाएं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। सत्य बराबर तप नहीं। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एग्जाम्पल इंजीनियर हैं, डॉक्टर, एडवोकेट इत्यादि, आप नेता हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप जहां हैं वहां रहकर ईमानदारी सत्य से कार्य करें। मरीजों का उपचार बिल्कुल ईमानदारी से करें, ईमानदारी से। यदि सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाएं, तो बताओ हमारे देश में बेईमानी कितनी है जानते हैं? गोली दवाई आप लोग जानते ही नहीं। एक टैबलेट 1 रुपए की होती है, पर वो बाजार में 100 रुपए की बिकती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। हाँ या ना? 10 रुपए की टैबलेट 1000 रुपए में बिकती है। और ये बात, अब दवाई बनाने वाली कंपनियां क्या करती हैं? डॉक्टरों को कमीशन देती हैं कि आप हमारी दवाई लिखो मरीज को, तो आपका इतने % कमीशन। कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, अच्छी क्वालिटी की दवाई ही वो मरीज को लिखते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियों के लालच में आके थर्ड क्वालिटी की कंपनियां उन्हें खूब सारा कमीशन देती हैं, उससे आराम लगे ना लगे, साइड इफेक्ट हो तो हो, वो ही दवाई लिख देते हैं। अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनियों की दवाई कुछ डॉक्टर समझौता नहीं करते, वो पैसा नहीं कमाते, वो इंसानों की सेवा कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं कि 2 रात भर्ती करेंगे तो पैसा हॉस्पिटल में हो जाएगा। जबकि हमारे देश में पता है क्या होता है? आपकी माँ या कोई भी बच्चा बीमार पड़ा तो आप हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहां पहले आपसे पैसे लिए जाते हैं। बच्चा बचे ना बचे, आदमी बचे ना बचे, वो गारंटी नहीं लेते कि बचेगा, पर पैसा पूरा लेते हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि यदि जान बच गई तो आपको पूरा पैसा मिलेगा जो आपने लिखा है, और जान चली गई तो केवल वो खर्च मिलेगा जो आपकी दवाई गोलियों में हुआ है। हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है कि आदमी मरे बचे उससे कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। आज पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल होते हैं, मरीजों को बचाने के लिए कम हॉस्पिटल हैं। जहां बचाने का भाव हो वो कम लोग हैं, पैसा कमाने के भाव ज्यादा है। आपकी जान बचे या आप मरे, वेंटिलेशन बोलते हैं इसको, वेंटिलेटर की जरूरत ना होने पर भी कुछ लोग वेंटिलेटर भी घुसा देते हैं, पैसे मिल जाएंगे उसके, है ना?
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपका सर्दी जुकाम भी हो ना तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बता देते हैं कि चीरा लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती पेट फाड़ देते हैं। कुल मिलाकर सब नहीं है पर बहुत मात्रा है ऐसे लोगों की। आप लोगों के बेटा यदि डॉक्टर बन गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया और यदि वो सत्य का ज्ञान नहीं रखता तो वो बेईमानी ही करेगा, गलत करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को केवल सत्य का पाठ पढ़ाइए कि बेटा रोटी तो खानी है सबको, रोटी तो देखो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, वैश्या भी खाती है, लेकिन सबकी रोटी अलग अलग है। रोटी तो मजदूर भी खाता है, लेकिन रोटी नमक रोटी ही हो, चटनी रोटी हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ये मेरी कमाई की रोटी है, ईमानदारी की है। आप किसी से ना पूछना, अपने से पूछना, तो आपकी अंतरात्मा गवाही दे देगी कि ये सही रोटी है या गलत। यदि सही रोटी खाने की आदत लग गई आप लोगों की तो आप लोगों के जीवन में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलने वाला व्यक्ति परेशान शायद हो जाए, पराजित नहीं होता, क्योंकि भगवान साथ हैं। ईश्वर हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को तपस्वी बनाएंगे, और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। बेटा खूब पैसा कमाओ पर सत्य से, ईमानदारी से, बेईमानी का 1 रुपए नहीं। कैसा कमाएंगे? ईमानदारी। हमारा पेट बहुत छोटा है, कुछ जरा से में भर जाता है, हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? पैसा कमाओ, आप बहुत पैसा कमाओ पर ईमानदारी से। बेईमानी करके धन्ना सेठ हो भी गए तो क्या करोगे? रावण हो गया धन्ना सेठ, सोने के घर में रहता था रावण। क्या मिला उसे बताओ? क्या पा गया सोने के महलों में रहकर? आज भी पुतले जल रहे हैं उसके, हाँ या ना? दुर्योधन हड़प तो लिया था पांडवों का धन, इंद्रप्रस्थ पर भी कब्जा कर लिया ना। हस्तिनापुर दुर्योधन का था और इंद्रप्रस्थ पांडवों का था। जुए में सारा जीत कर तो लिया था कब्जा, जीत तो लिया था खजाना, बन गया था बहुत बड़ा धन्ना सेठ दुर्योधन। पर बेईमानी से बना, तो बेईमानी से बना धन्ना सेठ कितने दिन चला? इसलिए समझो, झूठ का अंत होता है, सत्य का, झूठ की एक्सपायरी डेट है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। झूठ एक्सपायर हो जाएगा, झूठ खत्म होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। सत्य की एक्सपायरी डेट होती है? सत्य तो तब भी था, आज भी है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ईमानदारी, बिल्कुल 1-1 रुपए ईमानदारी का हो। और यही है तपस्या। ध्रुव जी को उनकी मां ने क्या उपदेश किया? जाओ तपसाराध्य पुरुषम, तप करो। और तप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, यही तो तपस्या है। सत्य बोलना ही तपस्या है, और झूठ बोलना ही सबसे बड़ा। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ। और आप लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। क्या अच्छा, ये जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। आप यदि सत्य बोलने लग जाएं तो क्या आप भूखों मर जाएंगे? जरा बताओ भैया, आप बताओ। आप यदि बिल्कुल प्योर सत्य बोलने लग गए तो क्या भूखे मर जाएंगे? जोर से बताओ।
आप में से ऐसा कोई है जो सत्य बोलेगा, सत्य बोलना स्टार्ट करेगा तो भूखों मर जाएगा? आप में से कोई ऐसा है जो भूखों मर जाएगा सत्य बोलेगा तो? है कोई? मैया